लग रहा है युवाओं का ये जोश और जुनून देख के, और बहुत अच्छी बात है कि हम एक बहुत अहम चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं। शिक्षा इज़ द पिलर ऑफ एनी सोशल डेवलपमेंट, एनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड आई होप दिस मैसेज इज़ गोइंग टू द गवर्नमेंट दैट यू हैव टू बी अकाउंटेबल। आपको अकाउंटेबिलिटी देनी ही पड़ेगी चीज़ के लिए, आप इस तरह से स्किप नहीं कर सकते। रेजिग्नेशन ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम रेजिग्नेशन चाहते ही चाहते हैं। बच्चे सारे प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों में एक फियर ऑफ लॉ हो और लोग समझे कि आगे ऐसे कारनामे होने से पहले कि अंदर में एक लॉ की डर हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं सरकार से अपील करना चाहूँगी कि आप अकाउंटेबिलिटी को हर बार स्किप नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन नो, कमिटिंग क्राइम्स लाइक रेप एंड ऑल, लोग इतना प्रोटेस्ट करते हैं, आप सुनते नहीं हैं, तो तभी आपको तानाशाही बोला जा रहा है। तो जनता पागल नहीं है, आप जनता को ऐसे पागल नहीं कर सकते। आप चीज़ों को सुनो और डिस्कस करो, डेलिब्रेट करो, डायलॉग करो, सो दैट हम भी एक ऐसे पॉइंट में पहुँचे जहाँ पे हम भी समझौता कर सके। दिस यूथ इज़ नॉट मैड, पीपल आर नॉट मैड दैट दे हैव कम इन सच अ मैसिव नंबर। There's a purpose, there is a purpose. I can see, I have no personal gains. मेरे को कुछ भी, I have completed my education long back. It's been 20 years. अगर बीजेपी और धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दे भी दे, उससे मुझे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन हम लोग इसलिए इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सो दैट हमारा एक अंदर में एंगर है, एजिटेशन है कि आप कब तक लोगों को ना सुन के अपनी चीज़ें करती रहोगे। आप लेजिस्लेचर में बैठे हो, पार्लियामेंट में बैठे हो, आप वहाँ पे लॉज बना रहे हो, बट लॉज हमारे लिए बन रहे हैं। So I just want to say we the people of India have solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, democratic and republic. So do not forget that India is for the people, by the people. हम लोग प्रोटेस्ट भी, मैं अपील करती हूँ सारे युवाओं से कि प्रोटेस्ट को भी बहुत पीसफुल रखें और आप अपने मुद्दे से ना भटके। प्लीज़ कीप इट नॉन पॉलिटिकल, प्लीज़ आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन ना करें, सो दैट गवर्नमेंट गेट्स मोर annoyed and government steps back. I don't want anything of that sort to happen. In my lifetime, this is the first time I'm witnessing such a massive, protest. मैं कभी नहीं देखी हूँ, और ये है hats off to the Gen Z generation. Like we always have thought that Gen Zs are very lazy. I'm a millennial, but Gen Zs are amazing. Kudos to everyone. इतने पसीने में होके भी आप लोग सबको यहाँ आ रहे हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्लीज़ इसको पीसफुल रखिए। अगर आप पीसफुल नहीं रखेंगे तो फिर गवर्नमेंट को एक पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे वो गवर्नमेंट आपको कहेगी नहीं देखिए आप लोग ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका मुद्दा भटक रहा है। तो प्लीज़ डू नॉट लूज होप, keep up your hope, but at the same time do not drift from the purpose of the movement. Objective is the same. All across the country everyone is protesting. I'm seeing people protesting at Canada Place, one of my friend in Vancouver, they are also protesting. See, we have nothing against any government, we have problem against no accountability. Education में आप accountability नहीं देख सकते. This is the least we can ask. ये तो हम सबसे minimum चीज़ है जो हम पूछ रहे हैं, ये तो सबसे मिनिमम चीज़ है, हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम रोटी कपड़ा मकान तभी तो बना पाएंगे जब हमारे पास शिक्षा होगी। आई एम अ ट्रांस वुमेन, हमारे कम्युनिटी में लोगों के पास शिक्षा नहीं है। नन ऑफ द पीपल आई कैन सी दे हैव कम अप एंड दे आर प्रोटेस्टिंग बिकॉज दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट, बिकॉज गवर्नमेंट डज नॉट डू एनीथिंग। सो वेक अप। ये यूथ प्रोटेस्ट तो है ही है, साथ में ये हम सब की आक्रोश है जो इस माध्यम से बाहर आ रही है। सब लोग, और हम सीइंग कि सब लोग ये बोल रहे हैं मोदी। हमारी नारेबाजी सिर्फ मोदी नहीं, हमारी नारेबाजी इसलिए है क्योंकि आप तानाशाही कर रहे हो। इस तानाशाही को आप रोको। दिस इज फैसिज्म। हम लोग सबको ही हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में पढ़े हैं कि फैसिज्म और हिटलर और नाजिज्म क्या होती है। दैट इज डिक्टेटरशिप। When you do not listen to the people of the country, this is not democracy. आप सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए मर रहे हो। That is not right. So government, please wake up. It's high time. Youth is giving you a chance. Through youth, everyone across the country and across the globe is giving you a chance so that you can wake up and at least do something better. देखो, सीधे हम सत्ता को देखिए, हम स्टेप डाउन नहीं कर सकते, ये मुश्किल है, ठीक है। वो भी पावर में हैं, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये मुद्दा है कि आप काम सही तरीके से करो, हमारी जनता की सुनो। नहीं सुनोगे तो हम कैसे करेंगे? सो पॉलिटिक्स इज़ नॉट अबाउट ओनली इलेक्शंस, इट्स ऑल्सो अबाउट
good education, good healthcare, good employment. So many people are sitting jobless. लोगों के पास jobs नहीं हैं. तो ये आक्रोश क्यों है? ये इसी वजह से तो है. हम कहाँ जाएं? We are the citizens of the country. Where do we go? हम कहाँ जाएं? आप हमें बता दो ये solution कि हम यहाँ पे जाएं. हमारे पास कोई choice नहीं है. ये जो सारी जनता है, we are all choiceless. ये agitation, ये जो हमारा एंगर है, क्योंकि हम चॉइसलेस हो चुके हैं. अब हमें बोल के नाउ सी सेलिब्रिटीज़ एंड मैनी पीपल आर सेइंग देयर इज़ अ वे टू यू नो टू सॉल्व द मैटर कि आप डिस्कस कर सकते हो प्रोटेस्ट नहीं करके. भाई हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस के तहे हद तक ही कर रहे हैं ना. हम तो कोई अगेंस्ट, आप तो सुनते नहीं हो. हम लोगों ने डायलॉग करना चाहा, आप सुने नहीं. एनीथिंग फॉर दैट मैटर, एनीथिंग यू नो, फॉर एग्जाम्पल ए सिंपल जॉब. So many of my friends, they don't have job, they're so educated. Why? Government is responsible. You give us a chance. आप हमें चांस तो दो, फिर तो हम करके दिखाएंगे. आप हमें चांस ही नहीं दोगे, सब कुछ छीन लोगे, तो फिर हम करेंगे कहाँ से? So please, this is my appeal to the government. It's my humble request. Please listen to the demands of all the youth, everybody, and it's a lesson for all of us that you know we have to wake up and you know speak up. It's very important. Vande Mataram. Bas. Thank you everyone. Thank you.